हेलो, वेलकम बैक। नमस्कार। बेसिक्स ऑफ सिंगिंग के इस नेक्स्ट लेसन में हम लोग बात करेंगे स्वरों के बारे में। स्वर या स्वरों के प्रकार, जो 12 स्वर हैं हमारे पास, वो कैसे बने, उनके बारे में आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे। 7 जो शुद्ध स्वर हैं उनके बारे में हमें पता है, हम लोगों ने अलंकारों में भी उस चीज़ की प्रैक्टिस की है, या सप्तक में भी उन 7 स्वरों के बारे में प्रैक्टिस की है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे 12 स्वरों के बारे में, कि जो बाकी के 5 स्वर हैं वो कैसे बने हैं, उनके बारे में क्या डिटेल्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको हारमोनियम पे इन 12 स्वरों के बारे में बता रही हूँ। आप लोग आगे जाके देख सकते हैं। हारमोनियम के थ्रू आपको इन 12 स्वरों के बारे में, इनको प्ले करने के बारे में, इनकी जगह कौन सी है, बहुत ईजी वे में आपको ये चीज़ जो है वो वीडियो में एंड में मैं ये हारमोनियम वाला पार्ट डालूंगी। आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ में आ जाए। तो अभी तक हमें पता था 7 स्वरों के बारे में, सा रे गा मा पा धा नी। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो जो स्वर है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। आपके पास ये साइड में एक टेबल बना रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा यह टेबल देख के कि स्वर क्या है या स्वरों को कैसे डिवाइड हम लोग करते हैं। तो स्वर बेसिकली हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास शुद्ध स्वर और एक होते हैं हमारे पास विकृत स्वर। तो मैं बहुत इजी वे में आपको समझाती हूँ ऐसे कि शुद्ध स्वर हो गए जो अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर या अपने शुद्ध रूप में रहते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं शुद्ध स्वर। ठीक है, वो बहुत डीपली फिर हो जाएगा कि श्रुतियों से स्वर कैसे लिंक्ड है, वो बात की बातें हैं। लेकिन बेसिक हम लोग चलते हैं कि 7 शुद्ध स्वर हो गए हमारे पास, ये जो अपने निश्चित स्थान पर या अपने शुद्ध रूप में रहे, उन्हें हम लोग बोलते हैं शुद्ध स्वर। ये स्वर हो गए हमारे पास 7, सा रे गा मा पा धा नी। मैं गा के बताती हूँ क्योंकि इनमें साउंड्स में डिफरेंस आ जाएगा, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी। ये हो गए हमारे पास 7 शुद्ध स्वर। अब हम लोग चलते हैं विकृत स्वरों पे। विकृत स्वर वो स्वर हो गए जो अपने निश्चित स्थान पे, जो स्थान उनको दिया गया है शुद्ध से, उनके अलावा भी उनका एक और स्थान है, या जो अपने निश्चित रूप से निश्चित स्थान से हट जाते हैं ऊपर या नीचे, उनको हम लोग बोलते हैं विकृत स्वर। दोबारा बताती हूँ, विकृत स्वर वह स्वर हो गए जो अपने शुद्ध स्थान से, जो स्थान उन्हें दिया गया है, वहां से हट जाएं ऊपर या नीचे, उनको हम लोग बोलते हैं विकृत स्वर। विकृत स्वर हम लोगों के पास 5 हैं, रे गा मा धा और नी। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि रे गा मा धा नी, इनके 2-2 पार्ट्स हैं या 2-2 प्रकार हैं इनके। रे शुद्ध भी है, रे कोमल भी है। ठीक है, मतलब ऐसे अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए इनके 2-2 प्रकार हैं। अब आगे चलते हैं। आगे अच्छा, यहीं पे एक और चीज़ बताऊंगी कि यहाँ पे एक चीज़ आई है कि रे गा मा धा नी, इनके 2-2 पार्ट्स हुए। ठीक है, तो इन स्वरों को हम लोग बोलते हैं चल स्वर। चल स्वर यानी कि जो अपनी प्लेस से, अपने निश्चित स्थान से हट सके, या उनकी कोई और जगह भी है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं चल स्वर, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनको बोलते हैं चल स्वर। वहीं दूसरे हम लोगों के पास 2 स्वर बचे हैं, वो है सा और पा। तो सा और पा का ना ही कोई कोमल स्वर है, ना कोई तीव्र स्वर है, ना ही वो अपना स्थान जो है वो बदलते हैं। इसीलिए हम लोग सा और पा को बोलते हैं अचल स्वर। जो स्वर अपनी जगह से ना हटे या अपनी जगह से स्थान अपना चेंज ना करें, उन्हें हम लोग बोलते हैं चल स्वर। अब आगे विकृत स्वरों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, या 2 भागों में उन्हें बांट दिया गया है। एक है कोमल स्वर और एक है तीव्र स्वर। अब कोमल और तीव्र में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि रे कोमल लगाओ, गा कोमल लगाओ, इस राग में रे कोमल या धा कोमल लगेगा, रे गा धानी कोमल स्वर लगेंगे, या मा तीव्र लगेगा। तो इनका क्या मतलब है ये हम लोग देखते हैं। कोमल स्वर हम लोगों के पास होते हैं 4, रे गा धा और नी।
कोमल स्वर वो स्वर हो गए जो अपने निश्चित स्थान से आधा स्वर नीचे हट जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं, या नीचे की ओर आ जाएं, उन्हें हम लोग बोलते हैं कोमल स्वर। बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक समझा रही हूँ ताकि आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आ जाए कि कोमल स्वर वो स्वर हो गए जो अपने निश्चित स्थान से, जो उन्हें दिया गया है, वहाँ से आधा सुर यानी कि हाफ नोट नीचे की ओर आ जाए, उन्हें हम लोग बोलते हैं कोमल स्वर। जैसे कि अगर मैं रे कोमल की बात करूं, दोनों की साउंड्स में आप देखो कैसे फर्क है, आपको पता लगेगा इससे बड़े इजी तरीके से। जैसे कि सा रे गा, ये हो गया हमारे पास शुद्ध स्वर। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ मैं, सा रे गा शुद्ध स्वर। अब कोमल स्वर कैसे होंगे हमारे पास, सा रे सा, दोनों की साउंड्स में फर्क आया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के पास कोमल और शुद्ध का फर्क। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सुनोगे, उतनी जल्दी आपकी पकड़ में कोमल और शुद्ध स्वरों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, सा रे गा, सा रे गा रे सा, दोनों के क्या हुआ, साउंड में बहुत फर्क है। एक वैसी एक चीज़ बताती हूँ कि जो कोमल नोट्स हैं, मतलब हर राग में नो डाउट उनका जो नेचर है वो अलग रहता है, लेकिन जो कोमल नोट्स है कहीं ना कहीं एट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे अगर आपने समझना है, उनका जो साउंड है वो थोड़ा गंभीरता पूर्वक रहता है। हर राग में नहीं, लेकिन अभी अगर आप एक बिल्कुल बेसिक बिगिनर हो तो आपके लिए चीज़ समझने के लिए आसान है। नहीं तो हर राग में स्वरों की कोमल स्वर, किसी में रे कोमल ही दो तरह से, मतलब अलग अलग तरह से लग सकते हैं, तो वो बहुत बात की बातें हैं। लेकिन एक बेसिक चीज़ समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो कोमल स्वर है उनका कहीं ना कहीं जो साउंड है लिटिल बिट, थोड़ा सा सीरियसनेस या गंभीरता की तरफ ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू शुद्ध स्वर। ठीक है, जैसे कि सा रे, दोनों में फर्क आया। अब हम चलते हैं गा पे। सा रे गा, गा शुद्ध स्वर, गा गा गा, तो ये क्या हो गया हम लोगों के पास कोमल और शुद्ध का फर्क। सेम वे अगर आप लोग धा पे चलो, दो स्वर और बचे हैं, धा और नी, पा धा शुद्ध धा, पा धा शुद्ध कोमल धा। ठीक है, ये हो गया फर्क। नी शुद्ध नी, ठीक है, पा धा नी शुद्ध नी हो गई। अब कोमल नी करेंगे तो पा धा नी धा पा। नेचर हमेशा चेंज होता रहेगा राग के अकॉर्डिंगली, कैसे कैसे स्वर लगते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ मैंने आपको ये बताई है। अगर हम लोग पूरे ऐसे 12 स्वरों की बात करें, उससे पहले हम लोग चलते हैं मा तीव्र नोट रह गया, वो एक ही रहता है, वो है मा। ठीक है, तो कोमल स्वर हुए हम लोगों के पास 4, रे गा धा और नी। जो अपनी जगह से हाफ नोट नीचे की तरफ आ जाए, उन्हें हम लोग बोलते हैं कोमल स्वर। अब बचा है एक ही नोट, वो है तीव्र स्वर। तो तीव्र स्वर जो है वो अपनी ओरिजिनल जगह से हाफ नोट क्या है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, वह स्वर तीव्र इज बेसिकली अपनी जगह से, निश्चित स्थान से, शुद्ध माँ से अगर आप लोग हाफ नोट ऊपर जाओगे तो वो आप लोगों के पास हो जाएगा माँ तीव्र। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास शुद्ध माँ, सा रे गा मा, सा रे गा मा, तीव्र माँ, हाफ नोट ऊपर चला गया। ठीक है, ये चीज़ वैसे अगर मैं आपको ना नेक्स्ट पार्ट में हारमोनियम पे बताऊंगी तो बड़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो एक बेसिक चीज़ ये होगी कि स्वर हमारे पास ऐसे बनते हैं 12, 7 शुद्ध स्वर हुए, उनके अलावा 5 स्वर और हुए, यानी कि जिनकी जगह एक और जगह है, प्लेस आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। 5 स्वर हुए वो रे गा मा धा नी। तो 7 और 5 अगर हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हम लोगों के पास क्या नंबर आएगा, 12। तो ऐसे हम लोगों के पास बनते हैं 12 स्वर।
इन्हीं 12 स्वरों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से मेलोडी कैसे बनती है या वो आपके ऊपर है, वैसे वो कॉम्पोजिशन पे आगे बात। लेकिन इन्हीं रागों के इन्हीं स्वरों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन जाते हैं फिर राग। ठीक है, फिर वो राग का नेचर भी ऐसे चेंज हो जाता है, क्या नोट लग रहा है, क्या समय है उसका गाने का, वादी संवादी स्वर, किस प्रकार से स्वर लगेंगे, अति कोमल लगेगा या जिस प्रकार से भी स्वर लगते हैं, तो वो उस चीज़ पे फिर वो बातें डिपेंड करती हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास 12 स्वर। छोटी छोटी दो और बातें कि यही 12 स्वर हैं जो आधार है पूरे भारतीय शास्त्रीय संगीत का। इन्हीं 12 स्वरों के आधार पर सारा संगीत जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो खड़ा है। ठीक है, और अब मैं आपको इसके वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको हारमोनियम पे इन स्वरों के बारे में समझाती हूँ। बहुत इजी तरीके से आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी हारमोनियम पे 12 स्वरों को हम लोग कैसे बजा सकते हैं, या 12 स्वर कैसे हाफ हाफ नोट पीछे हैं। आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा कि 12 स्वरों की जगह आखिर कैसे कैसे है या कहाँ कहाँ पर 12 स्वर को हारमोनियम पे हम लोग बजा सकते हैं, कोमल या फिर तीव्र स्वरों को। तो मैं आपको बताऊंगी ए शार्प स्केल से, यानी कि 5th ब्लैक से। कोई भी स्केल होगा, आप बड़े आराम से हाफ नोट, ये ट्रिक समझ के आप बड़े इजीली हर नोट से वो चीज़ जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि 7 स्वरों के बारे में आपको पता है, मैं दोबारा बताती हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, आरो हो गया। अब हम लोग चलते हैं कोमल और तीव्र स्वरों पे। पहले मैं आपको बताती हूँ कोमल स्वरों के बारे में। तो कोमल स्वरों का, जैसे मैंने बताया था कि कोमल स्वर अपनी जगह से हाफ नोट जो है या आधा स्वर है वो नीचे रहते हैं। तो शुद्ध स्वर पहले दिखाती हूँ। सा रे, शुद्ध रे है, हाफ नोट नीचे जाऊंगी तो मेरे पास ये स्वर बचा, तो ये हो गया आपके पास रे कोमल, क्योंकि बीच में और कोई स्वर की जगह नहीं है। तो ये नोट जो बचा आपके पास वो हो गया रे कोमल। सा रे, सा रे। ठीक है, अब चलते हैं गा पे। सा रे गा, फिर से हाफ नोट नीचे जाऊंगी तो गा कोमल बना ये, बीच में और कोई स्वर की जगह ही नहीं है। तो हाफ नोट नीचे गई तो मेरे पास स्वर आया गा कोमल, सा रे गा। ठीक है, पहले कोमल स्वर कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में तीव्र के बारे में बताऊंगी। तो नेक्स्ट कोमल स्वर है हमारे पास धा है। तो सा रे गा मा पा धा, धा शुद्ध, हाफ नोट नीचे गई तो धा कोमल, पा धा। ठीक है, अब नी पे चलते हैं। पा धा नी, शुद्ध नी, पा धा नी सा। तो ये हुए हम लोगों के पास 4 कोमल नोट्स, जो बेसिकली क्या रहेंगे, अपनी ओरिजिनल जगह से या शुद्ध रूप से जब वो हाफ नोट नीचे आ जाएंगे तो आप लोगों के पास बन जाएंगे कोमल स्वर। अब हम चलते हैं जो एक तीव्र स्वर बचा है उस पे, यानी कि सा रे गा मा, शुद्ध मा। तीव्र मा में हाफ नोट या हाफ स्वर ऊपर जाता है, तो मा तीव्र, गा मा, गा मा, गा मा। तीव्र नोट की जो आवाज़ रहती है ना वो हमेशा थोड़ी सी नेज़ल रहती है, बहुत थोड़ी सी, तो आपको डिफरेंस जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। जितना आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे या सुनोगे नोट्स के डिफरेंस के बारे में, उतनी जल्दी आपको इनके बारे में जो है वो पता लगेगा। तो इस प्रकार ये आप लोगों के पास हो गए कोमल नोट्स। आप किसी भी स्केल से ये चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर स्केल चेंज करके दिखाऊं तो हम लोग चलते हैं अभी स्केल पे सी शार्प पे। ठीक है, मैं अभी स्केल चेंज करती हूँ। ये हो गया हम लोगों के पास सी शार्प। सेम वैसी रहेगा, शुद्ध स्वर अगर आपको पता है तो सा रे, हाफ नोट नीचे आई तो कोमल रहे, सा रे,
रे गा, ये शुद्ध गा है, हाफ नोट फिर से नीचे आई तो गा कोमल। फिर धा पे चले, धा शुद्ध है, पाय धा, कोमल पे जाऊंगी तो पाय धा, यहाँ से हाफ नोट नीचे आ गया। ये हो गया आपके पास सेम एज इट इज नी कोमल, क्योंकि ये क्या है नी शुद्ध। माँ पे चलोगे तो हाफ नोट क्या हो जाएगा ऊपर, क्योंकि वो तीव्र स्वर है। सा रे गा मा, सा रे गा मा। ठीक है, तो इस वे में स्केल चाहे कोई भी हो, आप बड़े इजीली कोमल और तीव्र स्वरों और शुद्ध स्वरों को डिफरेंस कर सकते हैं। उनका डिफरेंस जो है वो प्रैक्टिस से आप लोग। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इन फ्यूचर आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी गाने की आपको नोटेशंस चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। इन केस अगर आपका कोई क्वेरीज होंगी, आप उसे मैसेज में डाल दीजिएगा या DM में को कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।